हेलो जी। कैसे आप सब लोग। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप है ना, अभी 40+ के बाद में ना मुझे बहुत से मैसेज आते हैं तो कि मैम नी पेन हो रहा है, जॉइंट पेन होता है। तो 40+ के बाद में लेडीज़ में होता है स्पेशली। तो मैं आपसे कहती हूँ कि मॉर्निंग को है ना, आप हो सके तो एक गुनगुना ग्लास का पानी ले लो। अगर उसमें थोड़ा सा अगर सिनेमन डाल सकते हो तो अच्छा है, सिनेमन वाटर डाल दो। सिनेमन थोड़ा सा पाउडर, पिंच ऑफ पाउडर आप डाल सकते हो गर्म पानी में, और थोड़ा सा लेमन। अगर आपको खटाई से, बहुत से लोगों को खटाई से प्रॉब्लम होती है तो मत लो, खाली सिनेमन पाउडर डालो और वो पानी आप पी सकते हो, ठीक है। और अगर वो भी नहीं होता है तो फिर एक दिन ये करो, मंडे एक दिन ये करो, ट्यूसडे के दिन आप थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा अदरक को बॉईल कर लो और वो पानी पी लो। वेडनेसडे को आप थोड़ा सा जीरा, टेबल स्पून, छोटा सा टीस्पून, और अजवाइन को बॉईल कर लो। दोनों को बॉईल करके एक गिलास पानी में जब तक आधा होता है, वेडनेसडे वो पी लो। थर्सडे के दिन आप चाहिए तो बीट का जूस और अपना गाजर का जूस पी सकते हो। एक्चुअली अगर ये दिन भर में भी नहीं पीते हो ना, अगर आपको, आपके देखो बहुत से आजकल है ना रिपोर्ट्स आते हैं, विटामिन प्लेटेस कम हो जाते हैं, विटामिन्स की कमी की वजह से सब ये सब चीज़ें होती है। तो इसके वजह से है ना, मैं कहती हूँ कि मॉर्निंग को आप हो सके उतना एम्प्टी स्टमक है ना, तो मंडे टू संडे तक का ना जो भी है ना, कोई भी डिटॉक्स वाटर पी लो, अजवाइन का पानी गर्म करके पी लो। फिर थर्सडे के दिन जो आता है तो खाली एप्पल साइडर विनेगर और पिंच ऑफ हल्दी डाल दो। संडे के दिन ऐसे करके ना आप 8 दिन का आप पूरा ले सकते हो, समझे ना। और दिन में आप कुछ भी, जैसे ग्रीन जूस पी लो, पालक हो गया, पालक में थोड़ा सा ककड़ी डाल दो, थोड़ा सा पुदीना डाल दो, थोड़ा कोथिमीर डाल दो, और लेमन के 2-4 ड्रॉप्स डाल के ये थोड़ा सा जिंजर डाल के ये ग्राइंड कर लो पानी डाल के, और ये जूस पी लो। इससे भी आपकी है ना, एक तो धनिया से क्या होता है ना, थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। जिनको थायराइड प्रॉब्लम है, धनिया के पत्ते को ऐसे कच्चा जूस पी लो। अगर आप या तो फिर अक्खा धना होता है ना, अक्खे धने के बीज, उसको बॉईल कर लो, वो उसका पानी पी सकते हो जिनको थायराइड को प्रॉब्लम होता है। क्योंकि थायराइड में है थोड़ा वज़न बढ़ता है, कि ऐसा कुछ नहीं है, आप कम कर सकते हो। ये सब चीज़ें आप करो। और लंच में हो सके ना उतना थोड़ा सा पोर्शन आप कम कर लो। एक कटोरी दाल ले लो, थोड़ा भाजी ले लो। बहुत से लोगों को ना राइस के बिना पेट नहीं भरता है, तो कोई बात नहीं है, आप थोड़ा सा एक कटोरी राइस कर लो। और ज्वारी का भाकरी हो गया या बाजरे का रोटला, अभी तो गर्म है, बाजरे का नहीं लेना चाहिए, गर्मी है अभी, तो आप ज्वारी का रोटी ले लो, छोटा सा, छोटे छोटे दो करके, उसके ऊपर खूब सारा घी लगा के आप कर सकते हो। और वो अगर ऐसा नहीं कर सकते हो ना, तो आप क्या करो मालूम है, रोटी भाकरी बना के ना, बाजरे का ज्वारी का भाकरी बना के आप दाल में ऐसे मैश करके वो भी खा सकते हो। किसी किसी को ठंडे से प्रॉब्लम है, आजकल नी प्रॉब्लम बहुत हो रहा है, जॉइंट प्रॉब्लम बहुत हो रहा है, तो आप ये सब चीज़ कर सकते हो। समझे, किसी किसी का वज़न स्टक हो जाता है, बहुत सी लेडीज़ बोलती है मुझे कि मैम हमारा वेट स्टक हो गया। नहीं, वेट स्टक नहीं होता है, आपका कुछ तो लाइफस्टाइल में गड़बड़ी होती है, इसकी वजह से हो जाता है। आप अपना लाइफस्टाइल, अपना रूटीन प्रॉपर रखो तो आपका वेट नहीं होता है। मैं आज इस एज में भी, 50 की एज में भी अपना रूटीन बराबर फॉलो करती हूँ, पता है। रात को आप हो सके 8 या 9 बजे के पहले आप खाना खा लो, कि जितना लेट खाते हैं ना खाना, तो वो फिर जाके खाली बैठे रहता है खाना अपने पेट में, वो डाइजेस्ट नहीं होता है। इसके लिए मैं कहती हूँ कि ये सब चीज़ें आप फॉलो करो, ठीक है ना। और मैं फेस का भी आपको बताऊंगी, फेस के लिए भी, रिंकल्स के लिए, ब्लैक, यही सभी चीज़ों के लिए। अभी देखो मैं आपके सामने ऐसे ही बैठी हूँ, मैंने कोई मेकअप नहीं, मैं नॉर्मल एक मेरे स्टडी रूम में, मेरे बच्चे के स्टडी रूम में बैठी हूँ, कुछ नहीं करती। मैं इस एज में भी मैं अपने चेहरे का बहुत ध्यान रखती हूँ, बालों का ध्यान रखती हूँ। मैं आपको हर चीज़ अपडेट आपको डेली बताऊँगी, बालों के लिए मैं क्या करती हूँ,
स्किन के लिए भी मैं डालती हूँ वीडियोस। और सबसे बढ़िया ना, आप प्रोटीन पाउडर जो मैं बताती हूँ ना, वो आप प्रोटीन पाउडर लो, वो बहुत 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 आपको हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें सारे मिनरल्स, विटामिन्स और सब सब कुछ है। डेट्स में कितना सारा आयरन है आपको भी पता है ना। एक डेट्स डेली खाओ, 1 या 2 डेट्स बहुत खाओ। डेट्स में आयरन है, आयरन की कमी की वजह से भी ना, प्लेटलेट्स में प्लेट्स आयरन की कमी की वजह से भी आपको, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है आज से कुछ 7-8 साल, 9 साल पहले की बात है। मेरी बेटी 10th में थी तभी कि मैंने कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले लिया, तो मेरे प्लेटलेट्स कम हो गए थे। तो मुझे खड़े रह के नहीं हो रहा था, मुझे डॉक्टर ने एडमिट होने के लिए बोला था, क्योंकि मेरे बॉडी में आयरन और हीमोग्लोबिन की कमी हो गई थी। मैं इतना ध्यान में, बच्चों की तरफ ध्यान, बेटी 10th में थी तो वो सब टेंशन ये वो थे थोड़े बहुत, स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया था। और मेरा फिर स्ट्रेस लेवल की वजह से ये पूरा इधर ब्लैक ब्लैक हो गया था, इधर पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया था, हेयर फॉल हो रहे थे। तो मैं डॉक्टर के पास, तो हमारी फैमिली डॉक्टर, उन्होंने मुझे एडमिट होने के लिए बताया लिटरली। फिर मुझे, क्योंकि अगर मैं फटाक से वो नहीं करती थी ना, तो मैं कुछ भी मेरे साथ हो सकता था, लिटरली कुछ भी हो सकता था। तो मैंने 2,500 का के एक इंजेक्शन, 5,000 की 2 इंजेक्शन, मैंने 3 घंटा हॉस्पिटल में एडमिट हुई। 3 घंटे के लिए मैंने वो 5,000 के 2 इंजेक्शंस लगवाए, तब जाके वो मेरे प्लेटलेट्स लेवल प्रॉपर हो गए हैं, हीमोग्लोबिन, आयरन लेवल। तब से मैंने अपना ध्यान रखना चालू किया। मैंने देख लिया कि भाई कोई किसी का नहीं होता है, अपनी बॉडी का ध्यान रखना। मेरे पूरे ये सब पूरा फेस काला पड़ गया था, मेरे नाखून पीले पड़ गए थे, मुझे खड़े रह के नहीं हो रहा था, मैं हेयर फॉल हो रहे थे, आंखों के सामने ऐसा अंधेरा आ रहा था। तो ये सब चीज़ें होती है आयरन की कमी की वजह से। तो आयरन अपनी बॉडी में बहुत ज़रूरी। पालक आप खाओ, पालक का जूस पे पालक में आयरन होता है। डेट्स खाओ, खजूर में बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है। ये सब चीज़ें हैं ना, आप खाओ। ओमेगा 3 अलसी में होता है। अगर आप अलसी, मैं तो क्या करती हूँ ना, अलसी का पाउडर, बच्चे ऐसे नहीं खाते तो मैं अलसी रोस्ट कर लेती हूँ, उसका पाउडर बना के रख लेती हूँ। और डेली जब आटा गूँथते हैं ना हम लोग, तो मैं आटे में डालती हूँ और उसकी चपाती, क्योंकि ऐसे बच्चे खाते नहीं है, ऐसे मुँह आड़ा टेढ़ा करते, तो मैं चपाती में डालती हूँ। तो आप है ना ये सब चीज़ें करो, क्योंकि मैं भी देखो एक हाउसवाइफ, बच्चों की माँ हूँ, 2 बच्चों की, तो बच्चों का भी ध्यान रखना है, मेरा भी ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें है ना मैं करती हूँ, पाउडर बनाती हूँ। फिर मेरा फेस के लिए आपको पता है बहुत अच्छा होता है अलसी और चावल का जेल, वो भी मैंने बताया था। मैं आपको धीरे धीरे सब बताऊंगी, लेकिन आप अपना ध्यान रखो, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, इसके लिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, लिटरली मेरा फेस काला पड़ गया था बहुत बहुत, यानी मैं ये सोचो कि मैं मरते मरते बच गई, ये समझ लो आप। तो डॉक्टर ने मुझे फट से बोला था कि आप फटाक से आयरन के इंजेक्शंस लगाओ, नहीं तो मैं खड़ी नहीं रह पा रही थी, पूरा डार्क सर्कल से थोड़ा स्ट्रेस लेवल हो गया था। तब से फिर मैंने ना छोड़ दिया स्ट्रेस लेना। मैंने सोचा बच्चे अपने आप, उनकी लाइफ है, बच्चे अपने आप कर लेते हैं यार, जबरदस्ती उनका टेंशन लेके कोई मतलब नहीं, फैमिली का टेंशन लेके कोई मतलब नहीं बनता है, ये सब टेंशन लेके। क्योंकि देखो जो होना है वो होके रहेगा, बराबर ना। तो हम अननेसेसरी, तब से मैंने सोच लिया कि मैं स्ट्रेस नहीं लूँगी, तब से मैंने अपने आप पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी समझा, बहुत इम्पोर्टेंट समझा। तब मेरी नी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होने लग गए थे। मैंने फिर तब योगा लगाया, प्राणायाम चालू किया, तब से जो मैंने अपना ध्यान रखा है ना, कि टचवुड अभी मेरा सब कुछ ठीक है। इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आयरन की कमी की वजह से आपके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, आपके ब्लड रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम्स आने लगती है, आंखों के सामने अंधेरा आता है। आयरन खाओ, और एक कभी भी बोलते हैं ना, एक मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट्स एवरीडे खाना ही चाहिए, ठीक है। एक मुट्ठी भर के पूरे ड्राई फ्रूट्स खाना ही चाहिए। तो एक दिन में पूरे एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स आप खाओ, एक प्लेट भर के फ्रूट्स, आप सीजनल फ्रूट्स जो भी आते हैं आप वो खाओ। पानी बहुत पियो, बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी अगर हाइड्रेट नहीं रहेगी तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। आपका ये स्किन ड्राई हो जाएगा, हेयर फॉल होना चालू हो जाएगा, और आपके ब्लड में भी प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, ब्लड भी थिक होने लगता है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से भी आपका ब्लड थिक होता है। इसकी वजह से मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा 1-2 ग्लास आप गर्म पानी पीते जाइए। गर्म पानी से क्या होता है ना, आपके गंदे टॉक्सिन्स जो भी है ना वो निकलते हैं, जो भी बैड टॉक्सिन्स होते हैं ना बॉडी के, वो सब यूरिन के थ्रू निकलते हैं, और आपका वेट भी कम होता है।
आप वेट वेट कम करना है तो वेट भी कम होता है। अगर आपको मुझसे और भी क्वेरी चाहिए, डाइट प्लान चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, तो आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको मेरा पर्सनल नंबर दूंगी और वो नंबर पे मैं आपका डाइट फॉलो, आपका वेट देखूंगी, आपका हाइट देखूंगी, उसके साथ आपकी एज के हिसाब से कितना वेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगी कि आपने क्या डाइट लेना है, आपने कौन सी एक्सरसाइज करना, क्योंकि हर किसी को जिम नहीं सूट होता है, हर कोई ज़्यादा वेट नहीं उठा सकता, किसी को लाइट एक्सरसाइज चाहिए होती। तो मैं आपको सब कुछ बताऊँगी। आप मुझे मैसेज करके पूछो कि कितना वेट है, क्या है, और मैं आपको अपना डाइट भी बताऊँगी, आपके हिसाब से आपका डाइट बताऊँगी, ठीक है ना। क्योंकि एज के हिसाब से भी हमारा डाइजेशन लेवल ना थोड़ा स्लो हो जाता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ते जाती है तो हमारा नींद जो होता है वो कम होने लगता है, हमारा डाइजेशन लेवल कम होने लगता है, हम ज़्यादा हेवी खाना नहीं खा सकते। देखो, यंग एज में हम भर भर के खाते हैं, वो हमारा एक अलग यंग एज रहती है तो हमारा हर चीज़ डाइजेस्ट हो जाता है। मैं भी जब यंग थी तो मैंने भी बहुत खाया, नॉन वेज खाया, सब कुछ जो भी खाया, लेकिन अभी मैंने है ना, अभी मेरा लेवल बहुत, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जैसे जैसे हमारी एज होती है ना, तो एज के हिसाब से भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम यंग है, ऐसे नहीं होता है, एज के हिसाब से भी अपना डाइजेशन लेवल होता है, भी हमारा नींद भी कम होने लगता है। जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है तो थोड़ा स्ट्रेस भी कम लेना चाहिए, उसके ये भी फ़र्क पड़ता है, हमारे हेल्थ पे भी उसका भी बहुत असर होता है। इसके लिए मैं कहती हूँ आज आपके साथ में ये सब इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ हो चुका है ये सब चीज़ें। मैं अपने आप पे ध्यान नहीं दिया था तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। उसके बाद से मेरे लाइफ में कभी मुझे कोई प्रॉब्लम, हेल्थ का इशू नहीं हुआ था, बट खाली वो हुआ था, तो तब से मैंने अपना फुल ध्यान रखना चालू किया। मैं प्रॉपर, और मैं जो खाती हूँ मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। मैं फ्रूट्स खाती हूँ, मैं ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ। आज मैंने मिल्क शेक नहीं पिया, मैं अभी लस्सी पीऊँगी। और अभी गर्मी का सीज़न है तो आप हो सके तो मैं आपको एक ड्रिंक बताऊँगी कल, सत्तू वाला, जिसमें मैं आपको एक ड्रिंक बताऊँगी। वो आप ड्रिंक दिन भर आप पी सकते हो, उसकी वजह से ना आपको भूख नहीं लगेगी, तो आपका है ना बॉडी भी अच्छा हेल्दी भी रहेगा, प्रोटीन भी मिलेगा और आपको भूख भी नहीं लगेगी। भाजी चपाती राइस ये सब खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और पूरा दिन आप एनर्जेटिक भी रहोगे। तो वो ड्रिंक मैं कल आपको बताऊँगी, ठीक है ना, या मैं शाम को भी बता सकती हूँ, बट मैं बताऊँगी। और आप प्लीज़ अपना ध्यान रखो, और कुछ भी क्वेरी हो तो मैं आपको बताऊंगी उसके, लेकिन आपको फ़ीस भरना पड़ेगा। आपका डाइट, आपका एक्सरसाइज मैं दूंगी, उसका आपको फ़ीस भरना पड़ेगा। देखो, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती, फ्री में है तो फिर यूट्यूब और गूगल है जो फ्री में आपको देते हैं, लेकिन फिर उसके रिजल्ट्स पे आपको पता है क्या होते हैं। और प्लीज़ हर किसी के इसमें मत जाइए कि कोई बोलता है मैं 10 दिन में आपका 5 किलो वज़न कम कर दूंगा, 15 दिन में आपका 20 किलो कम, ये सब नहीं करो आप, क्योंकि लिक्विड डाइट पे रहना, ये करना, ये नहीं होता है। आगे चल के आपका जो बैकबोन है वो जाएगा, आईसाइट जाएगी, आपका बोन्स का प्रॉब्लम होगा, ये मैंने देखा है। इसके लिए आप लिक्विड डाइट पे तो बिल्कुल मत जाओ, बिल्कुल नहीं जाओ। आजकल के लोग फास्ट वेट, ये जो चल रहा है ना आजकल सोशल मीडिया पे कि 10 दिन में 5 किलो वज़न, कैसे होगा भाई? आप मुझे बताओ कैसे हो? क्या इंसान भूखा रहेगा क्या? कुछ खाएगा नहीं, पानी पे जिएगा? अरे पानी पे जिएगा मर जाएगा यार वो इंसान। आप क्या बात कर रहे हो यार? प्लीज़ आप थोड़ा दिमाग लगा के सोचिए कि कोई ऐसा वज़न, मेरा सिंपल सा फंडा है, सब खा के भी आप 1 महीने में 3 किलो वज़न कम होता ही होता है, 3 kg वेट होता है। उससे ज़्यादा होगा तो अच्छी बात है, बट 2.5 से 3 किलो वज़न 1 महीने में कम होता है। सब खा पी के प्रोपोर्शन में सब चीज़ करके, एक्सरसाइज और हर चीज़ को प्रोपोर्शन में लेके आप 1 महीने में 3 किलो वज़न कम कर सकते हो। ये लोगों की बातों में आप मत आओ कि 10 दिन में 4 किलो कम होता है, 1 महीने में 20 किलो नहीं होता है भाई। आप भूखे मत रहो, प्लीज़ भूखे मत रहो, ठीक है ना। ये सब आज मुझे शेयर करना था आपके साथ में। मैं हमेशा जल्दी में आपके साथ में बातें, आज थोड़ी आराम से बैठी थी तो मैं सोची चलो आपके साथ में बातें कर लूँ, तो ये इसलिए मैं कह रही हूँ आपको, ठीक है ना। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपना ध्यान रखो। देखो, ये हेल्थ बहुत ज़रूरी है, बहुत कुछ भी कल भी हो सकता है, क्योंकि अभी से आप अपना ध्यान रखो, ठीक है। और प्लीज़ मेरे साथ आप जुड़ना है तो मुझे मैसेज करो, मैं आपको अपना नंबर दूंगी, वो नंबर पे आप मुझे पूछो, मैं आपको सब डाइट भी दूंगी, एक्सरसाइज भी बताऊंगी कौन से। अगर आपकी लोअर बॉडी आपका ओवरवेट है उसका एक्सरसाइज दिखाऊँ, अपर बॉडी आपकी है तो उसका भी वेट बताऊँगी, योगासन भी दिखाऊँगी, प्राणायाम भी सब बताऊँगी, और एक्सरसाइज भी। अगर ऑनलाइन आपको एक्सरसाइज चाहिए वो भी मैं दिखाऊँगी, ठीक है ना। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।